व्यक्ति का लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण, सामान्य सी भी वार्ता, भावयुक्त वार्ता वो सुन लेगा तो उसके नेत्रों से आंसू निकल पड़ेंगे। ये सबसे पहला लक्षण है। बहुत सामान्य सी बात कर दी। कैसी सामान्य? अरे बेचारा वो आ रहा था, ठोकर लग गई, गिर गया। अब ये गिर गया शब्द सुनते ही उसके अरे लग गई होगी, उसको दर्द हुआ होगा ना, तुरंत नेत्रों से थोड़े एक बूंद ही सही लेकिन आंसू निकल आते हैं। ये प्रेमी भक्त का लक्षण, प्रेमी व्यक्ति का लक्षण पहला। प्रेमी व्यक्ति का दूसरा लक्षण क्या है? आप किसी की कितनी भी बुराई करो उससे, अरे वो तो ऐसा है, वो तो ये खाता है, ऐसा पीता है, वहां जाता है, ऐसे करता है, उसने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया, अपनी मां के साथ ऐसा किया, पति के साथ ऐसा किया। आपने उसकी 100 बुराई कर दी, लेकिन सुनने वाला जब उससे मिला तो उसमें गुणी खोज के लाया। और आपके पास दोबारा जब आया तो क्या बोला? यार तुम उसकी बहुत बुराई कर रहे थे, इतना बुरा नहीं है वो, उसमें ये अच्छाई भी है। प्रेमी व्यक्ति का कैसा स्वभाव कि वो अत्यंत दोषयुक्त व्यक्ति में भी गुण देख लेता है। प्रेमी व्यक्ति का तीसरा स्वभाव क्या है? वो बहुत सहज है, जानता सब है, उसको सब पता है, क्या गलत है क्या सही है, सबसे युक्त है, लेकिन फिर भी कम बोलता है। रिएक्शन बहुत कम होते हैं उसके, एक्शंस बहुत कम होते हैं उसके। ज्यादातर शांत रहना, चुप रहना, मौन रहना, मंद मुस्का करके सुनने में ज्यादा रुचि रखता है, प्रेमी व्यक्ति का लक्षण। अच्छा एक बात कहें आपको, शास्त्रीय बात है, अगर किसी व्यक्ति में आपको ये लक्षण दिखने लग जाएं तो ये समझ लेना ये उसका अंतिम जन्म है। आप कहेंगे किस आधार पर आप ये बात कह रहे हो? हम इस आधार पर कह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है ना, शरीर के भीतर निवास करने वाली, वो जब बहुत जन्म ले लेती है, वो बहुत दुनिया देख लेती है, 7 जन्म उसके पूरे हो चुके, कितनी योनियों में वो भटक चुकी, सब जगह जन्म लेते 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 सब कुछ देखते देखते उस आत्मा का इतना अनुभव हो जाता है कि वो जब अपने अंतिम जन्म की स्थिति में आती है तो बहुत सरल हो जाती है, बहुत सहज हो जाती है। उसको पता है लड़ने से कुछ नहीं होना, पिछले जन्म में लड़के देख चुकी हूं मैं, पिछले जन्म में क्रोध करके भी देखा है, पिछले जन्म में झगड़ करके भी देखा है, सब चीजों के प्रति हट करके भी देखा है। अंतिम जन्म में वो सहज हो जाती है, सरल हो जाती है।